नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी अब धुरंधर फिल्म के नाम पर वोट मांगने लगे तो कैसे मजाक बन गया है। धुरंधर फिल्म को लेकर विपक्ष को कोसते हुए पीएम मोदी ने कैसी कैसी बचकाना बातें की, सुनकर पब्लिक मजाक उड़ा रही है, विपक्षी नेता धुलाई कर रहे हैं। संजय सिंह ने पीएम मोदी को धुरंधर फिल्म के नाम पर प्रचार करने को लेकर, वोट मांगने को लेकर जबरदस्त सुना दिया। संजय सिंह ने क्या कहा, पीएम मोदी को कौन सी फाइल्स देखने की सलाह दी, आगे आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी का बयान आपको सुनाते हैं। केरलम में पीएम मोदी की रैली थी, जहां एक के बाद एक कई फिल्मों के नाम पीएम मोदी गिनाते हैं। हालांकि ऐसा पीएम मोदी ने पहली बार नहीं किया है। कश्मीर फाइल्स पर भी पीएम मोदी ने राजनीति की थी, चुनावी प्रचार में उसको भी शामिल किया था। और अब धुरंधर फिल्म को लेकर क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। कांग्रेस। तो पीएम मोदी धुरंधर फिल्म का जिक्र करते हैं, केरल फाइल्स फिल्म का जिक्र करते हैं, ऐसे दिखाते मानो केरल फाइल्स फिल्म केरल की तारीफ के लिए है। क्या किसी राज्य के नाम पर इस टाइटल के साथ फिल्म बनाना सही है? केरला स्टोरी, केरला स्टोरी एजुकेशन के सेक्टर में है, केरला स्टोरी विकास के सेक्टर में है। देश के अग्रणी राज्यों में माना जाता है केरल, जिसका नाम बदलकर मोदी सरकार ने केरलम कर दिया। तो केरलम देश के अग्रणी राज्यों में माना जाता है, वो है केरल की असली स्टोरी। यहां पर पीएम मोदी कहते केरलम स्टोरी आई, उसको झूठ बता दिया, उसका विरोध किया, धुरंधर फिल्म का विरोध किया, कहा कि ये सब झूठ है। तो धुरंधर फिल्म के नाम पर राजनीति करते हुए पीएम मोदी कहते जब भी ऐसी फिल्में आती हैं विपक्ष झूठ फैलाने में लग जाता है, दावा करने लग जाता है कि ये सब झूठ है। तो ऐसी बात क्या सिर्फ विपक्ष कहता है, फिल्म बनाने वाले खुद कहते कि कहानी काल्पनिक है। इसके अलावा जनता पीएम मोदी का ज्ञानवर्धन कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। ऐसी बातें वही कर सकता है जिसको इतिहास की जानकारी नहीं है, जिसने समय के काल को देखा नहीं है कि किस समय क्या हुआ था। धुरंधर फिल्म में जो दिखाया गया है उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, मिलता जुलता जरूर है, लेकिन मोदी जी की वाहवाही के लिए आदित्य धर ने समय के काल को पलट दिया। तो पीएम मोदी का ये वीडियो सामने आया तो पब्लिक कैसे ज्ञानवर्धन करती है, पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद संजय सिंह ने कहा वो भी आपको सुनाएंगे। पहले पब्लिक क्या कहती है, जिसका फिल्म देखकर सिर चकरा गया। पब्लिक कहती है ये तो मोदी जी ही जाने कैसे 2014 से पहले मर चुके लोग मोदी के समय में आतंक फैलाने के लिए जिंदा हो गए। आदित्य धर जैसे घटिया लोग बिना स्टडी के कुछ भी बना देते हैं, मगर मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो कम से कम ऐसी घटिया फिल्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो कैरेक्टर हकीकत में 2014 से पहले मर चुके थे, उन्हें जिंदा कर दिया, वो मोदी जी की सरकार में आतंक फैलाने आ जाते हैं, तो इसे झूठ ना कहा जाए तो क्या सच कहा जाए। अब मोदी जी कहते झूठा बता रहे हैं तो झूठ को तो झूठ ही कहा जाएगा। आगे पब्लिक कहती है फिल्म के शुरू होने से पहले ही डिस्क्लेमर में लिखा था ये फिक्शन है, मतलब झूठ है, सच नहीं। तो फिल्म बनाने वालों ने ही जब फिक्शन बताया है तो मोदी जी विपक्ष पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, जग हंसाई होती है ऐसी बातों पर। आगे लोग कहते हैं कि बॉलीवुड के नए अटॉर्नी जनरल, पीएम मोदी को बॉलीवुड का नया अटॉर्नी जनरल बताती है पब्लिक। इसके अलावा पब्लिक कहते कोई भी फिल्म झूठ नहीं, लेकिन इससे देश के डेवलपमेंट, रोजगार, अर्थव्यवस्था को क्या फर्क पड़ेगा ये समझ नहीं आया। पढ़ी लिखी जनता जानती है कि अगर सिनेमा से देश का विकास होने लग गया फिर तो डॉट डॉट डॉट। तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को देश के विकास के बारे में बात करनी चाहिए या फिल्मों के विरोध के बारे में बात करनी चाहिए। इसके आगे पब्लिक कहती है केरल फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्में केवल मनोरंजन के लिए फिक्शन है, इसे केवल मोदी, भाजपा, संघ जैसे झूठे अफवाहबाज षड्यंत्रकारी ही सच बताकर आम जन को ठग सकते हैं। मोदी जी एप्स्टीन फाइल्स तो एकदम सच्ची है, फिर उस पर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते। तो आम पब्लिक केरला फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्मों को लेकर पीएम मोदी का ज्ञानवर्धन कर रही है। जहां तक पीएम मोदी ने केरलम में खड़े होकर
केरल फाइल्स फिल्म का जिक्र किया कि उसका भी विरोध किया। तो द केरला स्टोरी, क्या केरल की स्टोरी है? केरल एक विकसित राज्य है, देश का अग्रणी राज्य है, उसकी अच्छाइयां दिखाने के लिए फिल्म नहीं बनाई गई थी। पीएम मोदी रैली में इस अंदाज में बोलते हैं मानो केरल के बारे में अच्छी अच्छी बातें उस फिल्म में बताई गई थी। जिस फिल्म में यह दिखाया गया है कि केरल में मानो यही चलता है, लव जिहाद ही चलता है, हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, उसके बाद उन्हें ट्रैप करके उनकी जिंदगी को नरक बनाया जाता है। क्या यही केरला स्टोरी है? केरला स्टोरी बहुत सारे सेक्टर में ऐसी है जिसे बाकी राज्यों को सीखना चाहिए। अगर ऐसी कोई केरला स्टोरी बनाएगा तो कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन धर्म के नाम पर जब ऐसी फिल्में बनाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है, जिन्हें आपसी भाईचारे की चिंता है, देश के सौहार्द की चिंता है, वो ऐसी बातें करेंगे। जब पीएम मोदी ने धुरंधर और केरला फाइल्स जैसी फिल्मों को लेकर राजनीतिक रैली में वोट मांगे तो व्यंग्यकार सरल क्या कहते हैं, अब कंफर्म हो गया कि ये फिल्में प्रोपेगेंडा थी। वही विपक्ष ने भी पीएम मोदी के इस बयान का मजाक उड़ाया है। अलका लांबा क्या कहती है? कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा कहती है, सरेंडर मोदी जी, गुजरात फाइल्स ना सही, एप्स्टीन फाइल्स पर ही एक बार चर्चा हो जाए। सुना है कि आपका और आपके हरदीप पुरी का भी नाम है उसमें, और अब तक चुप्पी क्यों? तो पीएम मोदी केरला फाइल्स और धुरंधर का जिक्र करते हैं तो विपक्ष एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करता है। और संजय सिंह क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं, पहुंच गए नफरत फैलाने, शर्म आती नहीं, ऐसा नफरती व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। मोदी जी, आपने कहा केरला फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, जब हमने कहा एप्स्टीन फाइल्स देखो तो आप बुरा क्यों मान गए? तो पीएम मोदी धुरंधर और केरला फाइल्स का प्रचार कर रहे हैं तो विपक्षी नेता कहते हैं कि एक आध बार तो एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र भी करना चाहिए। क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह फिल्मों के नाम पर राजनीति करनी चाहिए? आज जब देश में गैस का संकट है, रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है, गैस की कमी की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, देश के कई शहरों से मजदूरों के घर वापस जाने की खबरें सामने आ रही हैं, और यहां पीएम मोदी को इस बात की चिंता है कि विपक्ष धुरंधर का विरोध क्यों कर रहा है। अगर धुरंधर फिल्म वाकई इतनी अच्छी है, अगर पीएम मोदी ये मानते हैं कि एक इतिहास को उसमें दिखाया गया है, तो नोटबंदी के नाम पर वोट मांग लीजिए। धुरंधर में तो आपके कदम नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया गया है, लेकिन आप नोटबंदी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? अगर जनता वाकई नोटबंदी को अच्छा मानती है, देश की आजादी के बाद इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला था, उसके नाम पर आप वोट क्यों नहीं मांगते? उसको भूल क्यों गए हैं? आपने जो भी बड़े बड़े फैसले लिए हैं, हर साल उस दिन को मनाया जाता है, फिर नोटबंदी के दिन का आप जिक्र क्यों नहीं करते? नोटबंदी को आप अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते, जिसे धुरंधर ने आपका मास्टर स्ट्रोक बताया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।